हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। सबसे पहले तो एक अच्छी बात मैं ये बताती हूँ दैट आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मेरे चैनल पे अब आप लोग वहाँ पहुँच गए हो जो मैंने कल चैनलिंग की थी। मैंने कहा था कि यू विल स्टार्ट रिसीविंग योर ओन डाउनलोड्स, you will start connecting yourself with your higher self and with your creator. आज मुझे काउंसलिंग एक डिवाइन फेमिनिन की आई, और काउंसलिंग किसी डीएम के बारे में जानने के लिए नहीं थी कि मेरा यूनियन कब होगा। काउंसलिंग इस बात की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं। जैसे कि मैम आपने कल की चैनल में बताया था, बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं और she can feel her higher self, and it's a very big thing. I even told in my video also, यूनियन तो सब छोटी मोटी मेरे लिए तो जस्ट लाइक अ पीनट, बट अपनी हार्ट सेल्फ से कनेक्ट होना, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होना, अपने डाउनलोड्स को स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्स रिसीव कर लेना, इस रियली लगता है कि यस नाउ हमारा चैनल उस स्टैंडर्ड पे आ गया है, राइट जहाँ पर सिर्फ चैनलिंग्स तक हम लोग अटके हुए नहीं है, राइट। सो हालांकि मैं आज वीडियो उस टॉपिक पर ही बताना चाहती थी, आप लोगों को थोड़ा सा अध्यात्म का रस उसमें डालना चाहती थी, बट कुछ ऐसे बाद में मुझे काउंसलिंग्स आए कि मुझे उस चीज़ को अब नेक्स्ट वीडियो में फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेकिन मैंने फॉर द टाइम बीइंग जिनको भी ये चीज़ हो रही है, मैंने उन डीएफ को भी यही गाइड किया कि आप रिलीज़ करिए। डाउनलोड जब आते हैं आप देखते हैं हम लोग की कैसी बिल्कुल पैल्पिटेशन चालू हो जाती है, हार्ट चक्रा बहुत तेज़ घूमने लगता है जब तक कि हम रिलीज़ नहीं कर देते हैं, ठीक है। हार्ट चक्रा हो गया, पूरी बॉडी में इस प्रकार से एनर्जी पूरी भर जाती है। मैंने ये गाइड किया है कि आप लोग जर्नलिंग करिए। आप ऑडियो में तो जैसे कि हो सकता है इन फ्यूचर वो डिवाइन फेमिनिन कुछ ऑडियोज़ में अपने डाउनलोड्स को शेयर करके हम सबके साथ साझा करेंगी, क्योंकि ये जो एनर्जी आती है वो सिर्फ हम उनके तक के लिए नहीं आती है कि सिर्फ उनसे तक ही मतलब है, उसको बाहर सब में स्प्रेड करना है, बिकॉज वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने आज से 2 साल पहले जब ये अपना वीडियो बनाना चालू किया था, मैंने वेरी बिगनिंग कहा था आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट। जब भी आप लोग मुझे ग्रैटिट्यूड पे करते हो, मैं हमेशा कहती हूँ आई एम इंस्ट्रूमेंट। जो मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं, यस मैं उस लेवल तक पहुँच चुकी थी भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से। तो अब जो उनके मैसेजेस हैं दैट आई ओनली स्प्रेड, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ओके। तो हमको वो सब चीज़ें अपने तक नहीं रखनी है, हमें साझा करनी है। बदले में डेफिनेटली भगवान का हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। क्या आशीर्वाद मिलता है ये मैं अध्यात्म वाले वीडियो में उसको ऐड ऑन करूँगी कि क्या आशीर्वाद मिलता है दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, ठीक है। लेकिन यस वो जो डाउनलोड्स होते हैं, अगर आप उसको किसी भी लाइक अपना मन छोटा करके, या मैं किसी को क्यों बताऊं, या आउट ऑफ कॉम्पिटिशन या कुछ भी इस प्रकार से, या आप आउट ऑफ शाइनेस आप नहीं बता रहे हो, अच्छा नहीं लगता, उसको आप अपने तक रखोगे तो एक्चुअली में आप गलत कर रहे हो, ठीक है। भगवान ने आपको यूज़ किया है फॉर द बिग पर्पस, उसको साझा करिए, सबसे बताइए। दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग कहते हैं कि मैम आप सब कुछ बता देती हो, आप कुछ भी हाइड ही नहीं करती हो। द रीज़न बिहाइंड इज़ दिस ओनली कि वो अकेले मेरे लिए था भी नहीं, वो सब आप तक पहुंचना ज़रूरी था, इसलिए मैं बिल्कुल बारीक से बारीक हर एक डाउनलोड्स आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके, मैं 2-3 क्वेश्चन जो बाद में मेरे को काउंसलिंग में आए मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने अक्सर सुना है डीएम नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखता है, तो कभी कोई ये नहीं कहता कि डीएफ नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखती है। हम ये सोचते हैं कि डीएफ तो हमेशा अपर चक्रा से ऑपरेट करती है, बड़ी एम्पैथ होती है, और तो डीएफ कैसे नार्सिसिस्टिक हो सकती है। यस, अगर डीएम आपका नार्सिसिस्ट है तो डीएफ भी नार्सिसिस्ट होगी, श्योर शॉट 100%।
तो अब आज से जो भी अपने पर्सन को नार्सिसिस्ट बोलता है, मैं उनको कह दूं कि अगर आप ट्रू ट्विन हो तो आप बिल्कुल वैसे होगे, बिकॉज योर पर्सन इज योर मिरर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन की हैबिट है कि वो हमेशा नार्सिसिस्टिक जो पर्सन होते हैं उनको आदत होती है कि उनको हमेशा पूरी इम्पोर्टेंस दी जाए, राइट। उनसे हर चीज़ पूछी जाए या उनसे हर चीज़ उनको बताई जाए, ठीक है। और अगर वो जो बात बोले वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने वो बात नहीं मानी या आपने उनको हर चीज़ नहीं बताई या आपने उनसे कुछ भी छिपाया तो वो आपकी लिटरली जान ले लेते हैं। इतना आपको इमोशनली टॉर्चर करेंगे। आप जितना सॉरी बोल लो उनके आगे, वो सॉरी सफिशिएंट नहीं होता जब तक कि उनकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती है। आपका सॉरी बोलना सफिशिएंट नहीं होगा नार्सिसिस्टिक के लिए। बिल्कुल रोना बिलखना, जब तक कि वो आपके आंसू नहीं देख लेते हैं, उनकी आत्मा को जब तक तृप्ति नहीं मिलती वो माफ़ नहीं करते। सॉरी इज़ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर द नार्सिसिस्टिक पर्सन। ऐसे कुछ इस टाइप के ट्रेड्स वाले डीएम होते हैं जो कि ये ट्रेड्स रखते हैं, बट बेसिकली दे आर डिवाइन पर्सन। आप कहोगे कि एक तरफ नार्सिसिस्टिक तो डिवाइन कैसे? देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नार्सिसिस्टिक पर्सन शक्ल से नहीं दिखते हैं। वो शक्ल से बहुत ही आम, बहुत ही ज़्यादा सौम्य दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड दिखते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, और वो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। दे आर एक्चुअली वेरी डिवाइन इन देयर रियल डेली लाइफ, बट कहीं ना कहीं उनका वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट ट्रिगर होता है। मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करी, पर नार्सिसिस्टिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, जिनके में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। तो वो ट्रेट्स समवेयर ट्रिगर होते हैं। There's difference between the narcissist and narcissistic traits. तो वो ट्रिगर्स, वो कभी कभी से आपको कहीं गुस्सा आ जाता है, आप बहुत शांत और सौम्य इंसान हो, बट कभी कभी गुस्सा आ गया, और आ गया तो बहुत तेज़ आ गया। इट्स लाइक दिस ओनली। दे आर वेरी क्वाइट, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी जेंटल, बट कभी अगर वो ट्रेट ट्रिगर हो गया तो दे आर जस्ट लाइक एनीथिंग, ओके। तो अब अगर आपका पर्सन ऐसा है तो आप भी वैसे ही होगे। और जो मैंने आज के काउंसलिंग में आई थिंक 3 to 4 टाइम एक्सपीरियंस किया कि मैंने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड कैसे हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो सोलमेट होंगे। क्या ऐसा कभी आप अपने हस्बैंड के साथ करते हैं? ऑनेस्टली बोलिए। एंड यस, शी रियलाइज कि यस, अभी मुझे समझ में आ रहा है, आई डू द सेम थिंग विद माई हस्बैंड, बिकॉज मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं। वो ये जानते हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ, उन्होंने सब कुछ जानते हुए मुझे एक्सेप्ट किया है। वो ये मानते हैं कि ये जो ट्विन जर्नी है यूनिवर्स ने, गॉड ने, भगवान ने दी है, तो ही डजंट वांट टू इंटरफेयर बिटवीन द गॉड्स क्रिएशन। अगर हम लोग ट्विन जर्नी में हैं तो वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो मुझे मेडिटेशन करने से रोकते नहीं हैं, वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोलमेट्स स्पाउस हैं, मुझे पता है। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, बट वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, नॉनवेज छोड़ना है नॉनवेज छोड़ दो, बिल्कुल कोई लेकिन आप जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले आपके पर्सन होते हैं, तो आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को आप वही एक्सपेक्ट करते हो जो आपका पर्सन आपसे उम्मीद करता है। आपको भी अपने हस्बैंड या वाइफ से पूरी इम्पोर्टेंस चाहिए, पूरा अटेंशन चाहिए, आपको भी पूरा बताया जाना चाहिए, आपको सारा इन्फॉर्म करना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि आपके पर्सन मासूम है, आपके हस्बैंड मासूम है, वो आपको प्यार करते हैं, तो आप नार्सिसिस्टिक बिहेव करते हो। मतलब वो अगर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं तो आप तब तक माफ़ नहीं करते जब तक आपके चित्त को शांति नहीं मिलती। और अगर आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने अगर ये नोट अब तक नहीं किया हो तो सिट एंड एनालाइज कि अगर आपके
काउंटर पार्ट, आपकी डीएम अगर नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखते हैं तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा भी आप भी रखती होंगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करने की या समझने की क्या है कि जो भी आपको चेंज अपने पर्सन के अंदर चाहिए वो पहले आपको अपने इनर डीएम के अंदर करना होगा। वॉट एवर द रॉन्ग आपको अगर लगता है कि मेरा पर्सन मल्टीपल अफेयर्स में रहता है या औरतों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अटेंशन देते हैं, तो आप देखिए कि आप भी शायद यू आर ऑल्सो फ्री विद अदर मैन, भले आपका उनसे अफेयर नहीं है बट आप भी शायद कंफर्टेबल हो, ठीक है, मेल जेंट्री में या वट एवर। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखिए अब ये पर्सन टू पर्सन अलग है जो हम लोग काउंसलिंग में डिस्कस करते हैं। सब चीज़ तो नहीं कोरिलेट हो सकती है आपसे, बट हाँ जो भी आपके पर्सन को आप बोलते हो कि मेरा पर्सन ऐसा है, मेरा पर्सन नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखता है या बहुत शूड है, बहुत ज़्यादा लाइक ट्रिगर करता है, तो आप अपने इनर डीएम पर काम करिए, आपका आउटर डीएम अपने आप हील हो जाएगा। ये मेरा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसके कारण से मुझे वो अध्यात्म वाला वीडियो को स्किप करना पड़ा, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कार्मिक्स इतना ट्रिगर करते हैं, हम उनसे दूर कैसे रहें। एक छोटे एक दो क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं। ये भी मुझे क्वेश्चन आया था, कार्मिक बहुत ट्रिगर करते हैं मैम, कैसे उनसे बचें। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपसे कहूँ कि जिस खाने कोई ऐसा खाना जिसमें खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा तो आप वो खाना खाओगे? बताइए। आपसे मैं कहूँगी जहर खा लो, बहुत अच्छा है, स्वाद में मीठा है, बट जहर है, खा लोगे? क्योंकि नहीं खाओगे, आपको पता है कि वो जहर मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, राइट। तो जो कार्मिक आपकी एनर्जी सक करते हैं, आपको ड्रेन करते हैं, आपको पता है कि वो आप दे आर नॉट गुड फॉर यू, तो सीधे से व्हाई कांट यू स्टे अवे फ्रॉम देम? उनसे उलझ कर अपनी एनर्जी को और गंवाने से अच्छा, ठीक है, सिंपल सा लेसन लर्न कर लो और उसके बाद अलग हो जाओ, क्योंकि अपनी एनर्जी को लॉस करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कार्मिक्स कौन होते हैं ये हम लोग कितने बार कई वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब मैं इस कार्मिक बॉयफ्रेंड और ट्विन फ्लेम के बारे में एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझे आया था कि कैसे पता करें कि बॉयफ्रेंड और ट्विन फ्लेम में फ़र्क क्या होता है। देखिए हम बॉयफ्रेंड को ऐसा मान लेते हैं कि कार्मिक, ठीक है, एक बॉयफ्रेंड है, भले ही आपका दैट पर्सन, दैट बॉय और गर्ल कैरीज द सेम सेंसेशंस, आपको उनसे सेम इमोशनल अटैचमेंट होगा, बहुत सारा हो सकता है कि उनको उस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को मिलके भी आपको सेम वाइब्रेशन फील होती होगी, वैसा ही आप शायद बहुत ज़्यादा उनके लिए पॉजिटिव भी हो गए होंगे, राइट। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बॉयफ्रेंड की, इस पर मैंने कई बार वीडियो में बताया है। एक बार स्पेशली बहुत स्टार्टिंग में वीडियो इसी टॉपिक पे था, डिफरेंस बिटवीन द ट्विन फ्लेम एंड द बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ओके। बट ये बहुत ही सटीक जवाब दे रही हूँ इसमें, आप लोग के डाउट्स अभी भी आते हैं। सो योर बॉयफ्रेंड कैरीज द सेम सेंसेशन, सेम वाइब्रेशन, सेम पॉजिटिवनेस आपको होती है, सेम इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके बॉयफ्रेंड के लिए एज इफ इन द ट्विन फ्लेम, राइट। बट डिफरेंस क्या है? जो बॉयफ्रेंड होता है वो एक कार्मा लेसन सिखाने आता है, राइट, और फिर वो लेसन सिखा के वो चले जाते हैं, राइट, लेकिन फिर वो आते नहीं हैं वापस। ट्विन फ्लेम क्या होता है? जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ की हर स्टेज में आपके साथ रहता है, दैट इज़ द बिग डिफरेंस। तो जो लोग अक्सर मेरे पास डाउट पे आते हैं, मैम मुझे कंफर्म करो ये मेरा ट्विन है या वो मेरा ट्विन है, तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया और आके चला गया, दोबारा से नहीं आया, चाहे आपकी पॉजिटिवनेस खूब ज़्यादा रही होगी, बट वो दोबारा से आपकी लाइफ में नहीं आया, उसका जो रोल था वो निभा के चला गया, तो वो आपका ट्विन हो ही नहीं सकता।
बट जो आपकी लाइफ में हर स्टेज में रहा, अवेलेबल रहा ही, मतलब कि बबल फेज में था, सेपरेशन के बाद भी पूरी तरह गया नहीं, आता रहा जाता रहा, आपकी असेंशन की स्टेज पे भी वो आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप डिटैचमेंट की स्टेज में आ गए तभी भी वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि कार्मिक्स तो चले जाते हैं, ये तो बिल्कुल डिवाइन का प्लान ही होता है कि वो अपने टाइम पे आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। पर आपका ट्विन फ्लेम है वो आपके साथ आपकी हर स्टेज में अवेलेबल रहता है। थोड़े थोड़े आगे पीछे वो आपके साथ रहता ही है। ठीक है, तो ये मेरा आज का वीडियो था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने अंदर जो भी फ्लॉज हैं उस पर काम करिए। और लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।